जय श्री राम। और कैसा लग रहा है आप सबको मेरे द्वारा पढ़ा हुआ ये रामचरितमानस। और इसमें रामचरितमानस में हम अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं। इसमें हमने कंप्लीट कर ली है 233 चौपाई और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 234 से, यानी 234 चौपाई से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर बोलते हैं एक बार, जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज साम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जो पर हरहि मलिन मानु जानी, जो सन मानहि सेवा को मानी। मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दासु सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपने सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है, ये सोच रहे हैं भरत जी। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण न बीना। आसमान गुणत चले माग जाता, सकुच सने हैं शिथिल सब गाथा। गाता सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरती मनहु मातु कृत खोरी, चलत भागती बल धीरज थोरी। जग समुझत रघुनाथ सुभाओ, तब पथ परत उताइल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते, स्मरण करते हैं, जब वो श्री राम जी के बारे में सोचते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। पहले वो सकुचाते हैं, सोचते हैं मेरी माता ने उन्हें वनवास दे दिया है, मैं कैसे सामना करूँगा। पर वो स्वभाव जानते हैं राम जी का और राम जी के बारे में सोचते जाते हैं। तो फिर वो सोचते हैं अरे वो तो दयालु हैं, मुझे माफ़ी कर देंगे। तो उनके पाँव जो हैं जल्दी जल्दी वो बढ़ने लगते हैं अपने मार्ग की तरफ। भरत दासा तहि अब सार कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। देखी भरत कर सोचु सनेहु, भानि शाद तेहि समय विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भोरे की गति होती है। भरत जी की सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद बेदेह हो गया। उसने अपनी सुध बुद्धि खो गई। जो निषाद था ना, उनका गुहा जो केवट, वो उन्हें देखकर अपनी सुध बुद्धि भूल गया। लगे होने मंगल सगुन, सुनी गुनी कहत निषादु। मिटी सोच होई हरसु, पुनि परिणाम विषादु।
मंगल शगुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बैरज सम भारी, हरो नाथ माम संकट भारी। सेवक बचन सत्य सब जाने, श्रवण निकट जाई नियराने। भरत दिख बन सेल समाजु, मुदित क्षुधित जनु पाई सुनाजू। भरत जी ने सेवक के वचन सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई जो भूखा होता है उसे अन्न मिल गया हो, भोजन मिल गया हो। वो इतने आनंदित, इतने सुख में हो गए कि वो जैसे ही आश्रम की तरफ पहुँचे तो वहाँ पहुँचते वो खुशी हो गई, उन्हें बहुत प्रसन्न हो गए वो। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भारत गति तेहि अनुहारी। जैसे ईति के भय से दुखी हुई और तीनों तापों और क्रूर गिरोह और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत की गति, भरत की दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसता, जहाँ पर अधिक जल बरसता ना बरसता, चूहों का उत्पात, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा होने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव बिरागु विवेको नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित हो रही है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो जाती है। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री हैं। भट्ट जाम नियम शैल राजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। यम अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम सोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबोधि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में जो आनंद और उत्साह है। स्वामी, असमाय, सुहद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। जीति मोह महिपालु दल, सहित विवेक भुआलु।
करत अकंटक राजपुरु, सुख संपदा सुकालू। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा कष्टक राज्य कर रहा है, निकष्टक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। मंगल भवन आमंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बैरज संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनपुर नगर गाँव गण खेरे। विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाजो ना जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करी हरि बाघ बाराहा, देखी माहिप वृष साजु सराहा। बियरु बिराई बिहाई चरहि एक संगा, जह तह मनहु सैन चतुरंगा। गेंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बेलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का वैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं, यही मानो चतुरंगनी सेना है। झरना झरही मत गज गाजही, मनहु निशान बेबद बेदी बाजही। चक चकोर चातक सुख पिक गन, कूजत मंजू माराल मोदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर ढोल ताशे नगाड़े बज रहे हैं। चकवा चकोर पपीहा, तोता और कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से गूंज रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चाहूरा। बेली बिटप तृण सफल साफूला, सब समाजु मुद मंगल मूला। भोरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम सेल शोभा निरखी, भारत हृदय अति प्रेमु। तापस तप फल पाई जिमी, सुखी सिराने नेमू। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी हो जाता है। जब वो भरत जी उस पर्वत पे पहुंच गए जहाँ चित्रकूट था, तो वहाँ की शोभा, ये जो वर्णन हुआ है वहाँ की सुंदरता, भरत जी का मन इतना प्रसन्न हो गया उस सबको देखकर। और उसकी उपमा उन्होंने एक तपस्वी से करी है, जो तपस्या करने से पहले जो वो नियम साधते हैं
और उनकी तपस्या पूरी होने के बाद चलो अब ये नियम हमारा ख़त्म हुआ, जो हमने साधा था उस नियम की समाप्ति जानकर भी कभी कभी प्रसन्नता होती है ना कि हमने ये त्याग किया था, चलो अब हम शुरू कर रहे हैं। जैसे नवरात्रि में लोग प्याज लहसुन नहीं खाते जैसे हम लोग, तो फिर हम सोचते हैं अगले दिन से जब नवरात्रि हो जाती है और नौमी दसवीं हो जाती है, उसके बाद एकादशी के बाद सोचते हैं चलो अब प्याज का कुछ बना लेते हैं। तो वो नियम ख़त्म हुआ, उसको जान के उनके मन में जो प्रसन्नता हुई, नियम ख़त्म होके जो प्रसन्नता होती है वो यहाँ पे उसकी उपमा की गई है। और आप मेरा समझ गए होंगे भाव, मतलब जो मैं बता रही हूँ उसे समझ गए होंगे। अब हमारे ये हमने आज कर लिए थे 234, 35, 36, 236 हमारे हो गए हैं। और इसी में ही हमारा जो विश्राम है 20वां विश्राम भी हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 20 विश्राम शुरू हो रहा है, ये विश्राम ख़त्म हो गया है, अब ये 20वां हमारा शुरू हो रहा है। कल से हम ये स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो हम फिर बोलते हैं एक बार, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरज साम भारी, हरो नाथ माम संकट बारी। जय श्री राम, जय जय राम, जय सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज शनिवार है तो हनुमान जी का है, हनुमान जी की जय हो, जय हो। चलिए मिलते हैं, जय श्री राम।